राम नाम क्या है? 101 रुपए। इस प्रस्तुत पे खुश होकर के श्रीमान जगदीश जी के छोटे भाई हैं गीसादास जी, वो भी अपनी शुभ कमाई में से दे रहे हैं। क्या कहना? जब राम जी आए केवट के पास में और केवट से बोले, केवट तेरी नाव में बिठा के हमें गंगा से पार कर दो। तो केवट ने इनकार कर दिया, मांगी नाव न केवट आना, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम जी बोले क्यों नहीं बिठाओगे? केवट ने कहा सुनो कि मैंने सुना है तेरे चरण की जग में महिमा भारी है, मैंने सुना है तेरे चरण की जग में महिमा भारी है। और एक पत्थर से लगे चरण पत्थर की बन गई नारी है, एक पत्थर से लगे चरण पत्थर की बन गई नारी है। मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में जादू है, तुम पत्थर को नारी बना देते हो। जब पत्थर से नारी बनी तो क्या औकात हमारी है, और मेरा क्या होगा ये नैया काठ की बेचारी है, मेरा क्या होगा ये नैया काठ की बेचारी है, कि मेरा क्या होगा ये नैया काठ की बेचारी है। तुम तो पत्थर को नारी बना देते हो, मेरी नाव तो काठ की है, मेरा क्या होगा? मेरा परिवार इसी से पलता है। राम जी बोले तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन केवट कोई ऐसा उपाय करो कि हम पार भी हो जाए और तुम्हारी नाव भी सुरक्षित रह जाए। तो केवट ने उपाय बताया। क्या उपाय? कि पहले तो मैं दौड़ा दौड़ा गंगा जी में जाऊंगा, गंगा जी के जल से भरकर एक कठोता लाऊंगा, फिर रगड़ रगड़ कर तेरे चरण की धूल को हटाऊंगा और चरणों की धूल गंगा जल में मिलाऊंगा, और गंगा जल में मिला करके चरणामृत बनाऊंगा, और मैं भी पीऊंगा, मेरे परिवार को पिलाऊंगा, फिर बिठा करके नाव में पतवार हाथ में ठाऊंगा, और राम नाम गुण गाकर तुमको गंगा पार कराऊंगा, मैं राम नाम गुण गाकर तुमको गंगा पार कराऊंगा, राम नाम गुण गाकर तुमको। बोलो मंजूर है आपको? राम जी बोले हाँ मंजूर है। लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे थे, ये बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बात करता है। और केवट जल का कठोता भर के लाया, राम जी से बोला एक पैर मेरे कठोते पर रखिए और एक पैर से आप खड़े हो जाइए। तो राम जी ने एक पैर यूं रख दिया केवट के कठोते पर और एक पैर से खुद खड़े हैं। उस समय केवट धीरे 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 उस पैर को धोने लगा। अब देखो पैर धोने में समय ज्यादा लग गया तो राम जी खड़े खड़े हिलने लग गए। एक पैर से खड़े हैं ना, राम जी हिलने लगे। लक्ष्मण ने देखा कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, भैया परेशान हो रहे हैं। लक्ष्मण बोले ए केवट जल्दी करो, हमें जाना है, इतना समय क्यों लगाते हो? केवट ने पैर छोड़ दिया, बोला भाई साहब कोई जल्दी वाला हो उसकी नाव में बैठ जाओ, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। उस समय राम जी बोले यार केवट परेशान मैं भी हो गया, एक पैर से खड़ा हूं। तो केवट ने कहा सुनो, जब ही तो देर ज्यादा लग रही है कि तुम्हें खड़ा नहीं रहना आता है। राम जी को अचंभा हुआ कि ये मुझे खड़ा रहना सिखाएगा। केवट ने कहा तुम्हें खड़ा नहीं रहना आता है। राम जी बोले कैसे खड़ा हूं? केवट ने कहा सुनो मैं बताऊं जैसे खड़े हो, गौर से सुनना। केवट ने क्या कहा कि एक पैर के बल खड़े, एक पैर के बल खड़े कोमल तुमरो गात, और वैसे तुम दशरथ के नंदन वैसे दीनानाथ, वैसे तुम दशरथ के नंदन वैसे दीनानाथ, वैसे तुम दशरथ के। पर तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, खड़ा रहने का तरीका समझाऊंगा। एक उपाय बताऊंगा तुम मानो मेरी बात, तुम्हें तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर रख लो हाथ, तनिक सहारा मिल जाए सर पर रख दो हाथ, तुम्हें तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर रख दो हाथ। तुम्हें सहारा मिल जाएगा, तुम्हारा हिलना डुलना बंद हो जाएगा। कैसे? तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, मानो मेरी बात,
तुम्हें तनिक सहारा मिल जाएगा, मेरे सर पर रख लो। हाँ। अब बोलो, जिसके सर पर राम जी हाथ रख दें, जिसके सर पर ये संत हाथ रख दें, फिर कमी क्या है? राम जी बोले, केवट में एक हाथ रखूं, दोनों हाथ रखूं? केवट बोला, ऐसा मौका आपको भी नहीं मिलेगा, अब दोनों ही रख लो। तो राम जी ने दोनों हाथ केवट के सर पे रख दिए और केवट के दोनों हाथ भगवान के चरणों में हैं। देवता लोग देख रहे हैं, धन्य हो प्रभु, इससे बढ़िया तो हमें भी केवट ही बना देता तो अच्छा ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि जिन चरणों की एक झलक को देव मुनि भी तरस रहे हैं, सोई चरण गंगा के जल से केवट मलमल परस रहे हैं। धन्य धन्य हो धन्य धन्य, सब मन ही मन में हर्ष रहे हैं। बजी धुंध भी आसमान में, फूल गगन से बरस रहे हैं। बजी धुंध भी आसमान में, फूल गगन से बरस रहे हैं। बजी धुंध भी आसमान में, फूल गगन से बरस रहे हैं। देवताओं ने फूलों की बरसात की। जिन चरणों के लिए देवता लोग तरसते हैं, उन चरणों को केवट धोता है। तो देवताओं ने फूलों की बरसात की, केवट ने चरण धोकर चरणामृत लिया, भगवान को अपनी नाव में बिठाया, नाव को लेकर के गंगा जी में चल पड़ा। अब जब गंगा जी में नाव चली तो वहां एक विचित्र घटना घट गई। गंगा ने देखा कि राम जी आए हैं तो मैं भी चरण छू लूं। गंगा का वेग बढ़ने लगा और केवट की नाव डगमग होने लगी। उस समय केवट ने गंगा से कहा कि मेरी नैया में मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में बैठे हैं राजा राम। गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे हैं राजा राम। गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे हैं राजा राम। गंगे मैया धीरे बहो, गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे हैं राजा राम। गंगा बोली, मैं धीरे क्यों बहूं? केवट बोला, मैं जानता हूं राजी राजी तो ठीक है, नहीं तो मैं गैर राजी भी तुम्हें धीरे करना जानता हूं। देखो, भक्त की भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, भगवान भगत के बस में हो जाते हैं। केवट ने गंगा को इशारा किया कि तुम इन चरणों के लिए क्यों तरसती हो? तुम्हारा तो जन्म ही इन्हीं चरणों से हुआ है। कैसे? कि एक बार बलि के दर पहुंचे, एक बार 52 अवतार में राजा बलि के दर पर गए, के बलि के दर पर गए, हरि रूप बावना धारा है। 3 कदम भूमि की खातिर हरि ने हाथ पसारा है, और 1 कदम में पृथ्वी नापी, ये जग का सृजन हारा है। दूसरा कदम बढ़ा विष्णु का, नभ के बीच पसारा है। नवमंडल को नाप लिया, देखो ये अजब नजारा है। सब देवों ने करी वंदना, बोला जय जयकारा है। फिर ब्रह्मा जी ने लिया कमंडल, हरि का चरण पखारा है। और उसी जगह से जल निकला, ये बनी गंग की धारा है। उसी जगह से जल निकला, ये बनी गंग की धारा है। उसी जगह से जल निकला, ये बनी गंग की धारा है। केवट ने गंगा की उत्पत्ति बता दी। गंगा अपनी औकात में आ गई। और फिर जब केवट की नाव किनारे गई, लक्ष्मण ने देखा कि अब इस आदमी से पिंड छूट जाएगा, जल्दी से उतर जाएगा। लेकिन केवट ने वहां से नाव फिर वापस घुमा दी और उसी जगह ले आया जहां से नाव शुरू हुई थी। फिर वहां, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर 5-7 चक्कर लगाए। लक्ष्मण बोला, ये क्या कर रहे हो केवट, जल्दी से उतार क्यों नहीं देते? केवट बोला, सुनो, चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात करना मना है, डोंट डिस्टर्ब, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। राम जी बोले, हाँ भाई, बीच में मत बोलो, पता नहीं स्टीयरिंग इसके हाथ में किधर ले जाएगा। उस समय केवट ने जब किनारे पर नाव लगाई और राम जी से बोला, अब उतरिए, आपका स्टैंड आ गया। तीनों उतर जाते हैं। सीता जी मुस्कुराने लग जाती है। ये केवट है तो बड़ा भोला, लेकिन बात अच्छी अच्छी करता है।
सीता जी बोली इसको कुछ मेहनताना दे दो, इसने हमें पार किया है। राम जी बोले मैं क्या दूं, मैं तो खुद वनवासी हूं, इस समय क्या है मेरे पास। उस समय सीता जी बोली सुनो कि तुम तो जग के नाथ कहाते, माया बड़ी अनूठी है, और तुम्हारे घर में कमी रहे ये बात सरासर झूठी है। तुम्हारे घर में कमी रहे ये बात सरासर झूठी है, ये तुम्हारे घर में कमी है, ये बात सरासर झूठी। केवट को देखो स्वामी क्या इसकी किस्मत फूटी है। और सीता जी ने क्या दिया कि इसको देखो है स्वामी क्या इसकी किस्मत फूटी है। लो केवट को दे दो स्वामी सोने की एक अंगूठी है। लो केवट को दे दो स्वामी सोने की एक अंगूठी। केवट को दे दो स्वामी सोने की एक अंगूठी है। सीता जी ने अंगूठी दी, ये केवट को दे दो। राम जी बोले लो केवट ये तुम्हारा मेहनताना है, तुमने गंगा से पार किया है। केवट बोला नहीं लूंगा। राम जी बोले भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं ले ले, इस समय तो इतना ही है, फिर कभी दोबारा आएंगे और ज्यादा दे देंगे। केवट बोला नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। उस समय लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण बोला क्यों नहीं लेगा। अब केवट ने देखा कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि लक्ष्मण का गुस्सा वो तो त्रिलोकी हिला सकता है। केवट बोला सुन बे लक्ष्मण, जब दो बड़े आदमी आपस में बात करते हो तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो लक्ष्मण का पारा और भी ऊपर चढ़ गया। लेकिन राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण शांत रहो, मामला गड़बड़ है इधर। उस समय केवट ने फिर एक बात और कही कि जब घर की बात होती हो तो बाहर के आदमी को नहीं बोलना चाहिए। केवट का बात सुनकर के लक्ष्मण का गुस्सा और चढ़ गया और लक्ष्मण बोला प्रभु ये क्या कहता है। उस समय केवट ने कहा सुनो मैं बताता हूं क्या कहता हूं, ये बात बहुत पुरानी है, तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण। केवट ने एक कहानी सुनाई लक्ष्मण को। क्या कहानी थी। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। क्या कहानी सुनाई कि एक बार जग के प्रभु क्षीर समद मझधार। एक बार भगवान सो रहे थे क्षीर समुद्र में, सीता जी चरण पखार रही थी, शेषनाग छत्र कर रहे थे। उस समय एक कछुआ आया, चरण पखार रही थी लक्ष्मी जी। उस समय एक कछुआ आया और वो कछुआ भगवान के चरणों की तरफ गया ना तो लक्ष्मी ने फटकार दिया, हट, कछुआ दूर हो गया। फिर जब भगवान के मुख की तरफ आया तो शेषनाग ने फुंकार मार दी जहर की, कछुआ घायल हो गया। उस समय कछुआ काफी प्रयास करता रहा लेकिन भगवान के नजदीक आ नहीं सका और एक दिन वो कछुआ प्रयास करते करते मर गया। लक्ष्मण को केवट कह रहा था, केवट लक्ष्मण वो कछुआ मर गया। लक्ष्मण बोला तो मैं क्या करूं, मर गया तो मर गया। उस समय केवट ने कहा इससे आगे और सुनो, इससे आगे आप भी सुनना कि इससे आगे सुनो लखन क्या यही हकीकत सारी है और वो ही विष्णु राम बने जो त्रेता के अवतारी है। हाँ वो ही विष्णु राम बने जो त्रेता के अवतारी है, वो ही विष्णु राम बने जो त्रेता के अवतारी है। वो ही विष्णु राम बने जो त्रेता के अवतारी हैं और वही लक्ष्मी सीता है जो जनक की दुलारी है और तू भी तो है लखन लाल उस शेष का अवतारी है। तू ही तो है लखन लाल उस शेष का अवतारी है, तू ही तो है लखन लाल उस शेष का अवतारी है। लक्ष्मण ये राम जी वही विष्णु हैं, ये सीता जी वही लक्ष्मी हैं और तू वही शेषनाग है जो उस कछुए को फुंकार मारता था। जब लक्ष्मण बोला यार ये बात तो तू बहुत पुरानी पुरानी जानता है, पर ये बता तू कैसे जानता है इन बातों को, तू कौन है।
उस समय केवट की आंखों में आंसू आ गए और केवट बोला कि मैं ही तो वो कछुआ हूं, मैं ही तो वो कछुआ हूं, मेरे कर्मों की लाचारी है। कभी लक्ष्मी ने फटकारा, कभी फूंकार आपने मारी है। लक्ष्मी ने फटकारा, कभी फूंकार आपने मारी है। और यहां दो जोरदार बात कह दी, क्या कि कभी लक्ष्मी ने फटकारा, कभी फूंकार आपने मारी है। और समय समय की बात लखन ये मौके की बलिहारी है। और वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है, वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है, वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है। और वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी। केवट बोला वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है। लक्ष्मण की बोली बंद हो गई। राम जी बोले और बात कर ले इससे। लक्ष्मण बोला भैया मेरे बस की बात नहीं, आप ही सुलटो इससे। उस समय राम जी ने कहा केवट ये तो बच्चा है लक्ष्मण, तुम समझते हो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, अब तो ये अंगूठी ले लो। उस समय केवट ने एक बात और जोरदार कही, क्या कि मैं ले लेता, लेकिन एक ही जाति के दो आदमी आपस में पैसे का लेन देन नहीं करते। काम के बदले काम जरूर कर देते हैं, लेकिन काम के बदले पैसा नहीं लेते हैं। जैसे नाई से ना नाई लेता, धोबी से ना धोबी लेता, और देकर मंजूरी प्रभु जाति ना बिगाड़िए। नाई से ना नाई लेता, धोबी से ना धोबी लेता, देकर मंजूरी प्रभु जाति ना बिगाड़। हे प्रभु नाई से नाई नहीं लेता, नाई नाई की दाढ़ी कर दे लेकिन पैसा कौन नहीं। और धोबी से धोबी नहीं लेता, खाती से खाती नहीं लेता, और स्वामी से स्वामी नहीं लेता। और लेता है तो फिर वो स्वामी नहीं है ना। नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देकर मंजूरी प्रभु जाति ना बिगाड़िए। जब राम जी बोले यार ये तो नाई धोबी का जिक्र है, तुम्हारी हमारी जाति एक थोड़ी है, हम तो राजा के राजकुमार हैं, तुम तो नाव चलाने वाले मल्लाह हो। यहाँ केवट ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया कि प्रभु जाति जन्म से नहीं होती है, जातियां तो कर्म से होती हैं। जो जैसा कर्म करता है उसकी वैसी जाति हो जाती है। सम व्यवहार जायते सह जाति, जिनके व्यवहार समान है उनकी जातियां समान हैं। इसलिए प्रभु नाई से ना नाई लेता, धोबी से ना धोबी लेता, और देकर मंजूरी प्रभु जाति ना बिगाड़िए। राम जी बोले खैर ये भी बात मान लेते हैं कि जिनके काम एक है उनकी जातियां एक हैं, लेकिन तुम्हारा हमारा तो काम भी अलग है। केवट ने कहा सुनो एक ही काम है। कैसे के नाई से ना नाई लेता, और धोबी से ना धोबी लेता, और देकर मंजूरी प्रभु जाति ना बिगाड़िए। जैसे तुम आए हो मोरे घाट, और मैंने तुमको पार किया, और मैं आऊंगा तोरे घाट तो मोहे पार उतारिए। मैं आऊंगा तोरे घाट मोहे पार उतारिए, मैं आऊंगा तोरे घाट मोहे पार उतारिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके राम के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और जिन जिन को इन आत्मा से प्रेम है, जगदीश जी से प्रेम है, वो सारे अपने मुंह से साथ साथ बोलेंगे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम